नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक रेलवे कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी इंडिया के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एक कंपनी है क्योंकि देखिए सिर्फ रेलवे गवर्नमेंट का नहीं, टूरिज्म के लिए भी है, साथ ही साथ कैटरिंग का भी बिजनेस है, साथ ही साथ अभी बहुत सारे नया-नया प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो आप किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप किसी भी ट्रेन भी बुक कर सकते हैं इस आईआरसीटीसी के माध्यम से। तो आईआरसीटीसी एक छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है। आप सभी जानते हैं एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। रेलवे का जितने सारे प्रोजेक्ट, जितने सारे कैटरिंग्स का प्रोजेक्ट, जितने सारे अ, हॉलिडेज़ ट्रेन का प्रोजेक्ट सारे के सारे आईआरसीटीसी ऊपर लेके रखा है, मतलब आईआरसीटीसी ही लेके रखा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए मैं आज बात करूँगा आईआरसीटीसी के बारे में, क्योंकि आईआरसीटीसी ने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डाउन हो चुके थे। तो देखिए मार्केट ऑब्वियसली प्रेशर में है, मानता हूँ मैं मार्केट प्रेशर में है, मार्केट रिकवरी भी किया मगर आईआरसीटीसी ने रिकवरी नहीं किया। तो इसका पीछे कौन-सा कारण है? देखिए अगर मार्केट को एक चीज़ हमेशा चाहिए होती है कि कुछ खराब न्यूज़ है और मार्केट पहले से प्रेशर में है, तो उसके साथ खराब न्यूज़ आ गया तो मार्केट के एग्रेसिवली उस स्टॉक के ऊपर प्रेशर रहते हैं। तो इसी कुछ बात यहाँ पे हुआ जिसके लिए आईआरसीटीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली प्रेशर देखने को मिला। तो वो कौन-सा बात है जिसके लिए मार्केट में प्रेशर होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला? तो उसी के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो एक-एक करके देख लेता हूँ सारे डिटेल्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात आईआरसीटीसी के मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद ही किस तरीके से एक गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद किस तरीके से गिरावट हुआ और उसी लेवल में काम करते गए। टोटली देखा जाए तो 6.5% तक स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला। तो इस तरीके से प्रेशर के पीछे कारण क्या है? देखिए पिछले दिनों में आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी भी प्रेशर में था, निफ्टी में भी गिरावट हुआ था। उसके बाद देखिए निफ्टी कितना शानदार यहाँ पे रिकवरी किया था। हाँ, उसके बाद लास्ट टाइम में फिर से मार्केट में प्रेशर है, इसलिए गिरावट हुआ है। तो क्या निफ्टी रिकवरी किया? क्योंकि आईआरसीटीसी ने नहीं रिकवरी किया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? थोड़ा-सा तो रिकवरी होना चाहिए था। अगर मार्केट अभी एग्रेसिवली रिकवरी हो रहा है तो थोड़ा-सा रिकवरी होना चाहिए था। तो क्यों रिकवरी नहीं हुआ? तो उसके लिए एक बड़ा और एक बिग रीज़न है और बिग कारण है। उस कारण को आपको देखना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं वो कारण क्या है। तो उसको जानने के लिए आपको वेबसाइट विज़िट करना पड़ेगा। देखिए वेबसाइट में आप मैं आपको वेबसाइट में कैसे टिकट बुकिंग करना मतलब करना चाहिए उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जो चीज़ के लिए आईआरसीटीसी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, वो ही चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो पहले एक बार मैं आपको बता दूँ। चलो, मैं यहाँ पे व्हाइट पेज के ऊपर आ चुका हूँ। मैं थोड़ा-सा आपको एक प्रेज़ेंटेशन उतना अच्छा नहीं होगा, मैं फिर भी कोशिश करूँगा और सिर्फ़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कौन-सा वो प्रॉब्लम हुआ, जिसके लिए आईआरसीटीसी के ऊपर प्रेशर है। देखिए, जब कोविड स्टार्ट हुआ मतलब कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर प्रेशर था और सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ बंद हुए पड़े थे। साथ ही साथ आईआरसीटीसी के ऊपर भी बहुत सारे ट्रेन्स ज़्यादातर 80% से भी ज़्यादा ट्रेन्स कैंसल किया गया था। तो इतना ज़्यादा एग्रेसिवली अगर कंपनी को प्रेशर है, तो जब लॉकडाउन थोड़ा-थोड़ा करके ओपन होना स्टार्ट हो गया और जब ट्रेन का परसेंटेज बढ़ा दिया गया मतलब रनिंग का परसेंटेज बढ़ा दिया गया, तो इसके लिए आईआरसीटीसी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कौन-सा प्रोजेक्ट? वो चलो वो प्रोजेक्ट पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ऑल क्लासेस मतलब आप कोई भी रिज़र्वेशन करते हैं, तो आपको ऑल क्लासेस में जाना पड़ता है और आप देखेंगे यहाँ पे ऑल क्लासेस में क्या है? ऑल क्लासेस में आप देखेंगे तो अ, ब एक ट्रेन में मतलब एक पूरा एक्सप्रेस में क्या होते हैं, बहुत सारे फर्स्ट क्लास एसी होते हैं, चेयर कार होते हैं, एसी 2 टायर होते हैं, फर्स्ट क्लास एसी होते हैं और भी देखिए 3 टायर्स, इकोनॉमी क्लास देखिए बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स होते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड सीटिंग, तो सेकंड सीटिंग एक स्टेप था। तो एक सेकंड सीटिंग का एक स्टेप था, जो सेकंड सीटिंग जो है यहाँ पे देखिए मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड सीटिंग। तो इस सेकंड सीटिंग तभी ओपन किया गया था कोरोना के सिचुएशन के लॉकडाउन थोड़ा-थोड़ा कम होने के बाद। मतलब
जब ट्रेन चालू हुआ तब सेकंड सीटिंग स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट किया गया? एक्चुअली देखा जाए तो लॉकडाउन के टाइम में क्या बताया जा रहा था कि एक लोगों के बीच से और दूसरे लोगों के एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। इस डिस्टेंस को मेंटेन करके बैठना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना होगा। तो इस डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो सेकंड सीटिंग यहाँ पे मतलब आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया था, जो रिजर्वेशन का लॉन्च किया था, उसका फायदा आईआरसीटीसी को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मिल रहा था। क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग ट्रेन में आप फ्लाइट में कोई टिकट बुकिंग करते हैं तो उसका 50% से भी कम प्राइस में आपको ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग ट्रेन के ऊपर प्रेफ़र करते थे। तो सेकंड सीटिंग बुकिंग ज़्यादातर एग्रेसिवली होते थे क्योंकि लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना चाहते थे और डिस्टेंस मेंटेन करके जर्नी करना चाहते थे। तो अभी क्या हुआ? क्या इस सेकंड सीटिंग का बंद हो जाएगा? नहीं, बंद नहीं होगा। यहाँ पे ये जो सेकंड सीटिंग था, यहाँ पे जो सेकंड सीटिंग का जो ऑप्शन था, यहाँ पे टोटली देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बुकिंग टिकट की बुकिंग है और वो भी ऑनलाइन आईआरसीटीसी के पोर्टल से है। अभी ये जो जो ऑनलाइन पोर्टल था वो अभी ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन होने वाला है तो इसमें आईआरसीटीसी में क्या क्या लॉसेस है? ऑब्वियसली लॉसेस है। तो अभी ऑफलाइन हो जा रहा है तो ऑफलाइन होने से ऑब्वियसली कंपनी के लिए थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि देखिए आप ऑनलाइन जब रिजर्वेशन करते थे तो डायरेक्ट आईआरसीटी के पास पैसा चला जाता था। अभी जब ऑफलाइन हो जाएगा तो ज़्यादातर रेवेन्यू कहाँ पे जाएगा? आईआरसीटीसी के पास नहीं जाएगा क्योंकि देखिए हाँ, आईआरसीटी के पास जाएगा मगर रेवेन्यू ज़्यादा इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी के माध्यम से बहुत टिकट कलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको थर्ड पार्टी के माध्यम से टिकट कोई भी बुकिंग हो जाता है तो उसको भी पैसा देना पड़ता है, तो एक रेवेन्यू उसको परसेंटेज कम हो जाएगा। मान के चलिए मैं एक आपको यहाँ पे एक परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। सपोज़ मान के चलिए आपको एक टिकट बुक करने के लिए सपोज़ ₹500 आपको देना पड़ता था और उसी टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन से आप बुक करते थे, आईआरसीटी की साइट से ₹500 देना पड़ता था। अभी जब ऑफलाइन से बुकिंग करेंगे, वहाँ पे भी ₹500 आपको देना पड़ेगा। देखिए प्राइस ठीक-ठाक रहेगा, एक ही रहेगा, मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आईआरसीटीसी खुद के पैसा पूरा के पूरा आईआरसीटी के पास चला जाता था। यहाँ पे ऑफलाइन हो गया मतलब थर्ड पार्टी के माध्यम से भी आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, काउंटर के माध्यम से भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो एक परसेंटेज यहाँ पे आईआरसीटीसी को टोटली देना पड़ेगा जितने सारे ऑफ सेंटर रहेगा, मतलब जितने सारे ऑफलाइन सेंटर रहेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज कम हो जाएगा। मान के चलिए 500 से यहाँ पे आईआरसीटीसी ने पैसा कमाया था 500 से मान के चलिए ₹50। मैं एक अप्रोक्सिमेटली बता रहा हूँ ₹50 पर पैसेंजर में आईआरसीटीसी ऑनलाइन के माध्यम से कमाते आए हैं। अभी उसको परसेंटेज देना पड़ेगा ऑफलाइन के माध्यम से, यहाँ पे 50% के करीबन देखा जाए तो 30% आपको 20% आपको देना पड़ेगा। तो ₹70 सॉरी ₹20 यहाँ से आपको थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा। तो कंपनी के हाथ में क्या बचेगा? ₹30। तो इस बात को लिए ही मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। ऑब्वियसली देखिए कंपनी के ऊपर अगर फ़ायदा नहीं होगा, अगर कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग अगर कम हो जाएगा, तो कंपनी के लिए एग्रेसिवली सारे के सारे चीज़ नेगेटिव में रहेगा और मार्केट इस तरीके से नेगेटिविटी को अच्छा खासा नेगेटिव मतलब परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो इसीलिए आईआरसीटीसी के ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिला। तो क्या आईआरसीटीसी खत्म हो गया? क्या आईआरसीटीसी के ऊपर आपको नहीं रहना है? तो ऑब्वियसली इस तरीके से कभी भी सोचना भी मत क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। पहले बता दूँ कंपनी 59,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल लेके बैठा हुआ है और टोटल वैल्यूएशन भी आप देख सकते हैं। कितना बड़ा है और नंबर ऑफ शेयर्स भी देख लीजिए 80 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है। पीई रेशियो हाँ, बहुत हाई है पीई रेशियो। कंपनी का पीबी रेशियो भी मुझे हाई लग रहा है। अभी कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से भाग रहा था उसको स्प्लिट किया गया है। तो कंपनी देखिए डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी अभी तक देखा जाए 2 साल भी नहीं हुआ तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दिया चलो ठीक है। कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है। डेब्ट फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का प्रोमोटर के पास 67% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। कंपनी के हाथ में जो कैश है 1400 करोड़ का कैश है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है क्योंकि देखिए अभी तक कंपनी कोरोना की सिचुएशन में अभी तक उतना खास नहीं कंपनी सेल्स कर नहीं पा रहा है और उतना अभी देखिए कैटरिंग बिजनेस जो टोटली बंद होके पड़ा रहा था अभी थोड़ा थोड़ा करके ओपन हो रहा है तो अभी टाइम लगेगा इस कंपनी को फिर से रीबैक करने के लिए। तो आपको इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए कि कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ नेगेटिव
प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, चलो मानता हूँ, मगर कंपनी का आरओई मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अच्छा खासा लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी टोटली डेट फ्री है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग बटन है उसके बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक सारे के सारे इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। एफआईएस और डीआईएस देखिए पहले तो माल एक बहुत कम उठा के रखे थे, अभी जो फिलहाल के लिए वो अच्छा खासा यहाँ पे माल उठा के रखा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारे के सारे जानकारी आपको मिल चुका है और इस इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।